जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लियामानी पार्टी तस्लीम कर लिया है और नोटिफिकेशन हो गया है, उनकी सीटों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब इसकी 4 इंप्लीकेशंस क्या हैं। इसकी पहली इंप्लीकेशन ये है कि अब तहरीक इंसाफ के जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी मखसूस नशिस्तों वाला, तो अब पहले ये सबसे बड़ा केस यह था कि पार्लियामानी पार्टी नहीं है, इनका कोई एमएनए नहीं जीत के आया, अब तो उनका एमएनए जीत के आ गया, अब तो एक पार्लियामानी पार्टी है। और अब जब वो एक पार्लियामानी पार्टी बन गई है तो बाकी प्रोसीजरल जो चीजें हैं वो इधर उधर हो सकती हैं। उसमें प्रोसीजरल जो चीजें हैं उसमें यही है कि आपने लिस्ट पहले जमा नहीं करवाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो प्रोसीजरल चीजें हैं। जब आइन आपको एक राइट देता हो तो फिर टेक्निकल बुनियादों पर प्रोसीजरल चीजों के ऊपर रूल्स के अंदर जो चीजें हैं उसको इवन के कानून के अंदर कोई चीज ऐसी है जिसमें आप उसको उस तरह से आपने मुकम्मल तौर पे उसकी कंप्लायंस नहीं की, लेकिन आइन जब आपको राइट देता है तो नीचे जो रूल्स हैं जो चीजें हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। सबसे पहला तो तहरीक इंसाफ का फायदा यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लियामानी पार्टी एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसको अच्छा ये पहले क्यों नहीं जो इलेक्शन कमीशन एक और चीज पेंडिंग रखी थी वो थी जो तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए थे, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पेंडिंग रखा। पेंडिंग क्यों रखा? इलेक्शन कमीशन ने इसलिए पेंडिंग रखा कि अगर हम इनके इंटर पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते और हम कहते हैं हमने एक्सेप्ट नहीं किए तो ये चले जाएंगे हाई कोर्ट में, वहां से सेटिस्फाइड हो जाए हमारा ऑर्डर और इनको हमें बल्ले का निशान देना पड़ेगा। बल्ले का निशान देंगे, ज़िमनी इंतखाबात ये बल्ले पे लड़ेंगे, बल्ले पे लड़ेंगे, बल्ले इनके पास आ जाएगा, फिर शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पूरी की पूरी शामिल हो जाए पीटीआई में, जम हो जाए, तो फिर तो ये सारे पीटीआई के दोबारा हो जाएंगे एमएनएस एमपीएस। उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं करते, पेंडिंग रखा पेंडिंग रखा पेंडिंग रखा। उन्होंने अब आके उन्होंने 2 दिन पहले ज़िमनी इंतखाबात के बाद उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो मुस्तरद, लेकिन अब वो उन्होंने मुस्तरद तो किए, एतराज तो लगा दिया और नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन अब वो जो उन्होंने भी वो सारी ड्रामेबाजी की उसको भी तहरीक इंसाफ को फायदा ये हो गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निशान पे लड़े और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो अब तहरीक इंसाफ को उसका भी फायदा हुआ। यानी ये जो बदनीयती पे मबनी काम करते हैं अल्टीमेट फायदा उसका तहरीक इंसाफ और इमरान खान को होता है। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लियामानी पार्टी है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा हुआ है तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो ये हुआ है कि अब जितने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एमएनएज हैं उन और एमपीएज हैं उन पे डिफेक्शन क्लॉज लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाह रहे थे कि ये आजाद रहेंगे, कल को इनको हाँक के किसी को कोई वीडियो दिखा के, किसी को कोई और चीज करके, किसी फैमिली मेंबर को उठा के, किसी को खुद उठा के नंगा करके करंट लगा के उसको हम इधर उधर कर देंगे, आईनी तरमीम के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसके वोट डलवा देंगे। लेकिन अब ये नहीं हो सकेगा क्योंकि जो डिफेक्शन क्लॉज है वो 4 जगहों पर लगती है। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इंतखाब हो तो आप अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। नंबर 2, अगर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आती है तो आप अपनी पार्टी पॉलिसी पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। नंबर 3, आईनी तरमीम के मामले पर आप अपनी पार्टी की पॉलिसी पार्लियामानी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। नंबर 4, बजट के मामले पर आप अपनी पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। ये 4 बड़ी इंप्लीकेशंस हैं जो पार्लियामानी पार्टी एक्सेप्ट होने से अब उन मेंबर्स पर लगेंगी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला तो तहरीक इंसाफ को वहां पे ये एज होगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, क्या वो एक पार्लियामानी पार्टी है। दूसरा यह है कि अब ये डिफेक्शन क्लॉज लगेगी 4 जगहों पर। तीसरा फायदा यह है कि अब उनको वो तमाम राइट्स मिलेंगे जो एक पार्लियामानी पार्टी के होते हैं, क्योंकि पहले तो ये ड्रामेबाजी भी चल रही थी ना कि तहरीक इंसाफ को वो नहीं दिया जाएगा, जो ये है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उनका नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, उसमें खैर तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी चीज़ें चल रही हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने नामजद किया शरफत मरवा साहब को, उस पर तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक बातचीत चल रही है, वो ये है कि आपने अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली का है वो भी केपीके से, जो अपोजिशन लीडर है सेनेट में वो भी केपीके से, पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो भी केपीके से, पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी केपीके से। तो ये सारी चीज़ें केपीके में हैं। तो उसमें ये है कि हमारे दोस्त मोहम्मद ज़ुबैर जो है उन्होंने, ज़ुबैर अली खान साहब जो हैं उन्होंने ये इस पर स्टोरी भी की है कि कहा यह जा रहा है कि देखें केपीके में हमारी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे इन बहुत से हमारे रहनुमाओं को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन पंजाब ने भी मैंडेट दिया है, पंजाब भी खड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि केपीके वाले जुर्रत वाले हैं, बहादुर हैं, और वो इस हद तक जुर्रत वाले और बहादुर हैं कि उन्होंने वोट डाला भी सही और उसके बाद उस पर पहरा भी दिया और उन्होंने
फिर वो पहुंचे भी सही आरओज के दफ्तर में, और आरओज की जरूरत नहीं हुई कि वो वहां पे सिवाय 4, 5, 6 हलकों के वो रिजल्ट चेंज कर सकें। पंजाब में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर है पंजाब और केपीके में फ़र्क है। केपीके में जो आपको पता ही है कि वहाँ पे जिस तरह का असले का आज़ादाना इस्तेमाल होता है, और जिस सतह तक वो चले जाते हैं केपीके वाले, पंजाब वाले तो उससे दूर दूर तक नहीं जाते। तो पंजाब में भी कुछ हलकों में ऐसा, जैसे मैं आपको एक हल्के को बताऊं, वहां पे उस उम्मीदवार को पता चला कि उनके जो ऊपर एमएनए उनको उनका रिजल्ट तब्दील किया जा रहा है। तो जुमेरात को इलेक्शन हुए थे, जुमे का दिन था, वो 12 बजे वहां पे पहुंचे बंदे लेके, उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन करें उसका, तो उसका फॉर्म 47 जारी करें। तो आरओ ने कहा जी ये है वो है, मैं जुमे की बात करता हूं। उसने कहा मेरी बात सुनो, बाहर नून लीग वाले आए हुए 200-250 बंदे, मेरे आ रहा है 5000 बंदा और असले के साथ आ रहा है। तुमने सिर्फ लाशें गिननी है कि कितनी लाशें यहां पे गिरती हैं, और जो लाश गिरेगी उसके जिम्मेदार तुम होगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी फलां। उसने और उस दिन क्योंकि उस दिन चल यही रहा था, उस दिन प्यार की मोहब्बत की जबान ही चल रही थी। उसने पकड़ा आरओ के गिरबान से, उसने कहा तेरी फलानी तेरी ढींगनी, तू कर फॉर्म 47 जारी। उसने फौरन फॉर्म 47 जारी कर दिया। जहां जहां तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरओ ऑफिस के अंदर घुस गए और उन्होंने लिटा दिया आरओ को, वहां पे आरओ ने कहा कि अब मैं नहीं वो कुछ कर सकता, तो आरओ ने वहां फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी कर दिया। लेकिन जहां जहां वो अंदर नहीं जा सके, जहां पुलिस ने नामालूम अफराद ने वहां पे सारा घेरा डाल लिया और पुलिस इतनी बड़ी तादाद में आ गई और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बड़ी तादाद में लोगों के साथ अंदर नहीं जा सके और उस तरह से नहीं मतलब वो मुजाहरा कर सके जो एक करना चाहिए था, तो वहां पे तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया। तो यहां पे अब तहरीक इंसाफ का यह है कि वो उनको वापस अरेस्ट करें। खैर ये एक मामला चल रहा है, लेकिन अब पार्लिमानी जो कमेटीज हैं उनकी भी जो सदारत जो अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के हिस्से में आती हैं वो सारी पीटीआई को मिलेंगी और ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये अब जो मामला है ना, वो एक बड़ी ये पेशरफ्त है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो पार्लिमानी पार्टी एक्सेप्ट किया गया है, ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा हुआ है। और अब काजी फाइज ईसा साहब जो मुबैना तौर पर इसलिए ताखिर कर रहे थे, जो इल्जाम है तहरीक इंसाफ का कि बदनीयती पे मबनी था उनका ये सारा कुछ, और इसका मकसद ये था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जब केस मैं लगाऊंगा तो उस वक्त तक मेरी जो एक्सटेंशन है वो हो चुकी होगी, और साथ ही ये पार्लिमानी पार्टी भी नहीं है और केस इनका बड़ा कमजोर है। लेकिन अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी एक्सेप्ट कर लिया गया है और नवाज शरीफ के करीबी दोस्त सिकंदर उस्मान राजा के इलेक्शन कमीशन ने इस निज़ाम के लाडले, इस निज़ाम के प्यारे, इस निज़ाम के दो ही प्यारे हैं, एक काजी फाइज ईसा, एक सिकंदर उस्मान राजा जो सबसे ज्यादा प्यारे हैं। बाकी छोटे छोटे भी हैं, आमिर फारूक साहब और ये छोटे मोटे हैं, लेकिन मेन बड़े जो प्यारे हैं, जो दिल के बहुत करीब हैं, जिनको सीने से लगा के रखता है ये निज़ाम, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और सिकंदर उस्मान राजा हैं, जिन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात करवाए और पाकिस्तान के अवाम के साथ जो उन्होंने किया, और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, तबाही है, बेरोजगारी है,